पिछले 20 सालों से गूगल इंटरनेट सर्चिंग का बेताज बादशाह बना हुआ है। कई मल्टी बिलियनियर डॉलर कंपनी ने गूगल सर्च को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन उनको ही बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा। सबको यही लगने लगा कि गूगल ने इस फील्ड में अपने पैर ठीक से जमा लिए हैं। उनको रास्ते से हटाना अब लगभग नामुमकिन के बराबर है। लेकिन इस बार गूगल को टक्कर देने के लिए एक कंपनी मैदान में उतर चुका है, और ये कोई नहीं बल्कि चैटजीपीटी एआई चैटबॉट है। इस चैटबॉट की वजह से सिर्फ गूगल को ही नहीं बल्कि कई इंडस्ट्री के कानों में खतरा की घंटी गूंज रही हैं, जिनको कई आने वाले साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से ख़त्म करके रख देगी। पर चैटजीपीटी क्या है, आम लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है, गूगल जैसी कंपनी इनसे डरने पे क्यों मजबूर है, वो कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो आने वाले वक्त में चैटबॉट की वजह से अफेक्ट होने वाली है। दी कॉन्फिडेंट रोशन के वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। स्टीफन हॉकिंग की बातें सच्ची साबित होने को दिखाई दे रही है। अपनी मौत से पहले कभी कहा था, आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि उसके सामने ह्यूमन इंटेलिजेंस बच्चों का खेल लगेगा। इन शॉर्ट उनका कहना था कि रोबोट्स ह्यूमन पर भारी हो जाएंगे, और शायद इस जंग का आगाज हो चुका है। 1997 में एक छोटे से कमरे में गूगल सर्च इंजन को पहली बार लॉन्च किया गया था। गूगल की 20 साल से भी गूगल को इंटरनेट पर राज करने की सबसे बड़ी वजह फास्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं। पूरी दुनिया में जितने भी सर्चेज होते हैं उनमें से 90% गूगल पर सर्च किए जाते हैं। मूवी रिव्यू सर्च करना हो, या रेसिपी बनाना हो, या फिर स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी हो, हर कोई गूगल का ही इस्तेमाल करता है। वैसे तो जीमेल, एडवर्ड, यूट्यूब समेत गूगल की और भी चाइल्ड कंपनियां हैं, लेकिन इनमें से आमदनी का लगभग 60% हिस्सा सर्च इंजन से जनरेट होता है। आज गूगल एम्पायर की कुल मालियत लगभग 1.15 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। अब गूगल को इतनी इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि उनको इंटरनल रेड कोड जारी करना पड़ गया। बिजनेस इंसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल की एक मैनेजमेंट ने रातों रात मशहूर होने वाले चैटजीपीटी एआई प्रोग्राम की वजह से इंटरनली अपने एम्प्लॉयज़ को अलर्ट किया गया है। चैटजीपीटी असल में एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जो बिल्कुल किसी इंसान की तरह बात करता है। इससे जो भी सवाल किया जाए वो फटाफट उसका जवाब देने की काबिलियत रखता है। लेकिन एक काम तो गूगल भी करता है, तो फिर इस पर परेशानी वाली बात क्या है? सिर्फ तेज़ी से रिप्लाई करने के लिए गूगल का मसला नहीं है, बल्कि परेशानी वाली बात तो ये है कि गूगल पर हमें इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए कई वेबसाइट पर विजिट करना पड़ता है। जब तक हम सही इंफॉर्मेशन मिलती है तब तक हम कई दर्जनों वेबसाइट पर और आर्टिकल्स पढ़ चुके होते हैं, लेकिन ये चैटबॉट सारी इंफॉर्मेशन चैट के दौरान ही डिटेल में बता देता है। चाहे फिर मैथमेटिक्स और फिजिक्स के कॉम्प्लीमेंटेड क्वेश्चन हो, या फिर प्रोग्रामिंग के दौरान कोड की करेक्शन कराना हो। चैट जीपीटी के वो चंद फीचर हैं जो हमें किसी और वेब सर्विस पे नहीं मिलते हैं। अगर ये कहा जाए कि एक हाईली क्वालिफाइड टीचर है तो ये गलत नहीं होगा। आइए अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। लेट सपोज दो एक जैसी गाड़ियां हैं और दोनों सेम रूट पर 100 किलोमीटर का फासला तय करना है। ये चलती है 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसको फ्यूल एवरेज मिलती है 12 किलोमीटर पर लीटर। और दूसरी तरफ से कार भी है जो 90 किलोमीटर की स्पीड से चलती है और उसको 15 किलोमीटर पर लीटर फ्यूल एवरेज मिलता है। अब हमें ये मालूम है तेज़ चलने वाली गाड़ी यानी कार ए है, ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी। पर यही सवाल हमें गूगल और चैटबॉट से करते हैं। देखते हैं कौन सही और कौन आसान जवाब दे पाता है। गूगल सर्च पर हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलता है जो जाहिर है कि हमारे क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं है। इन वेब सर्विस पर ज़रूर इस तरह के सॉल्यूशन होंगे, लेकिन हमारे एग्जैक्ट सवाल का आंसर नहीं है। अब चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ। हाँ, एआई चैटबॉट ने हमारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए कार ए और कार बी का नाम लेकर कैलकुलेट किया है कि कौन सी गाड़ी कितने लीटर फ्यूल बर्न करेगी। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि चैट जीपीटी यूएसए मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, बार एग्जाम और एमबीए पेपर भी पास कर चुका है। ये सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी देखकर चैट जीपीटी ने रातों रात दुनिया भर की अट्रैक्शन घेर ली। सिर्फ 2 महीने के टाइम फ्रेम में 10 करोड़ यूजर्स ये सर्विस इस्तेमाल करना शुरू कर दी। यानी अगर कंपेरिजन किया जाए तो जो यूजर्स चैट जीपीटी ने 2 महीने में बनाए थे, उतने ही यूजर्स को बनाने में टिकटॉक को 9 महीने, इंस्टाग्राम को 30 महीने और गूगल ट्रांसलेट को 70 महीने से भी ज़्यादा लग गए। जैसे कि हमने पीछे जाना कि गूगल की आमदनी का लगभग 60% हिस्सा सिर्फ सर्च इंजन पर डिपेंडेंट है, और चैट जीपीटी की ये बोलबाला गूगल सर्च के लिए खतरा बन गया है। लेकिन एक बात है जो गूगल को हमेशा सताए जा रही है, और वो है चैट जीपीटी की
बनाने वाली कंपनी। जी हाँ, इसको तो बनाया ओपन एआई ने ही है, लेकिन ओपन एआई के पीछे हाथ माइक्रोसॉफ्ट का है। वही माइक्रोसॉफ्ट जिसका अपना सर्च इंजन बिंग के नाम से मौजूद है। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई $1 अरब इन्वेस्ट किए थे। तब से लेकर ये दोनों कंपनी एक साथ मिलकर दूसरे प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है जो एआई बोट की मदद से आपकी पसंद का इमेज जनरेट कर सकता है। प्रोजेक्ट को डेल 2 का नाम दिया गया है। चैट जीपीटी और डेल की कामयाबी के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि वो इन सर्विस का अपने बिंग सर्च इंजन में इंटीग्रेट करने वाले हैं, और ये बात गूगल के लिए बुरे सपने से कम नहीं है। हम सब जानते हैं कि आईटी की दुनिया में जो अच्छी सर्विस देगा, यूज़र्स वैसे ही एक क्लिक के देरी पर होते हैं, वो आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं। वो बात ज़्यादा पुरानी नहीं है जब गूगल की सोशल मीडिया प्लेटफार्म आर्कट को फेसबुक ने रिप्लेस किया था। इसी तरह गूगल का अपना सर्च इंजन बिजनेस मॉडल बचाना है तो उनको जल्द ही कुछ करना होगा। दिसंबर 2022 में गूगल कोड रेड इशू किया गया था। उसके ठीक 1.5 महीने बाद अब गूगल ने अनाउंस किया है कि चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए उन्होंने बार्ड नामी एआई बोट पर काम शुरू कर दिया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक ब्लॉग पोस्ट में इशारा दिया है कि उनका एआई बोट चैट जीपीटी से होशियार होने वाला है, यानी तकरीबन दोनों एआई बोट पर एक दूसरे के मुकाबले में आने वाले हैं, जो कि कुछ नहीं, एक एआई वार की स्टार्टिंग है। एआई बोट सिर्फ अपने अंदर फीड की गई इंफॉर्मेशन केवल हम तक नहीं पहुंचाते, बल्कि इनके अंदर एक तरह की सोचने की काबिलियत भी होती है। इस तरह ह्यूमन इंटेलिजेंस वक्त और एक्सपीरियंस के साथ साथ इम्प्रूव होती जाती है। इसी तरह इन बोट की इंटेलिजेंस भी वक्त के साथ साथ मैच्योर होती जाती है। फिलहाल इनके अंदर फीलिंग तो नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है कि आने वाले समय में इनके अंदर फीलिंग्स भी पैदा हो जाए, जो कि शायद ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। चैट जीपीटी और एआई चैटबॉट जहां इंसानों के लिए बहुत फ़ायदे हैं, वहीं इसके नुकसान भी हम इंसानों को होगा, जिसमें राइटर्स, प्रोग्रामर्स और कॉल सेंटर इंडस्ट्री भी शामिल है। सबसे पहले तो इंसान का ब्रेन वैसे ही सोशल मीडिया फ़ोन की वजह से इस्तेमाल नहीं होता है, उसको अब और भी ज़्यादा जंग लगने वाला है। चैट जीपीटी सिर्फ चंद सेकंड में कोई भी प्रोग्राम कोड बना सकता है। ना सिर्फ इतना ही, उसी प्रोग्राम कोड में गलतियां भी चेंज कर सकता है और किसी एग्जिस्टिंग कोड में गलतियां को भी निकाल सकता है। इसके अलावा कंटेंट राइटर, ब्लॉग रिसर्चर, पेपर राइटर लिखने वालों को अपनी जॉब स्विच करनी पड़ सकती है, जो कि कम दिनों और कम महीनों में किया जा सकता है, वो अब सिर्फ चंद सेकंड में हो जाता है। कॉल सेंटर के एजेंट को रिप्लेस करने के लिए इन एआई बोट पे बहुत पहले से काम चल रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जहां इंफॉर्मेशन का एक्सेस बहुत आसान हो जाएगा, वहीं दुनिया में करोड़ों लोग जॉबलेस भी हो जाएंगे। उम्मीद है कि टीसीआर की ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप लोग भरपूर लाइक, शेयर और सपोर्ट करें।